हाउ टू राइट डायरी एंट्री, यानी कि डायरी एंट्री को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और आप लोग स्क्रीन को जूम कर लेना अगर छोटा लग रहा हो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। देखो, यह आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी जिसमें आपकी रीडिंग के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। यानी कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है कि आप रीड करके कितना समझ पाते हो। और उसमें पैसेज आते हैं। ठीक है, पैसेज आते हैं सॉल्व करने के लिए। दूसरा सेक्शन होता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग का मतलब है आप ये नहीं चेक करते कि आपकी राइटिंग कैसी है। राइटिंग सेक्शन का मतलब है कि आप अपने वर्ड्स को कैसे लिखते हो, यानी कि आप अपने थॉट्स को, अपनी सोच को किस तरह एक्सप्रेस कर पाते हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है ये। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर में आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है उसके रूल्स वगैरह चेक करते हैं, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, है ना, इन सब पर बेस्ड आपका ग्रामर सेक्शन होता है। 3 हो गए। और एक और सेक्शन होता है आपका लिटरेचर। जो लिटरेचर सेक्शन होता है इसमें आपकी जो बुक है, बुक के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं या बुक के पैसेज आते हैं। ठीक है, मतलब पूरे आपके बुक्स का सिलेबस होता है। तो इस तरह आपके एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और उन 4 सेक्शन में से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका राइटिंग सेक्शन है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आपका वो लगभग आपका 30 से 40 नंबर का होता है। ठीक है, और उसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं लिखने के लिए, लेटर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, नोटिस आता है, डायरी एंट्री आती है, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स आ जाते हैं कभी कभी, और स्टोरी राइटिंग आती है। मतलब इन सभी का देखो अपना अपना एक फिक्स पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि जिस पैटर्न में जिस तरीके से आप आर्टिकल लिखते हो उसी पैटर्न में आपको स्टोरी लिखनी है, ऐसा नहीं है। सबका पैटर्न डिफरेंट है। तो इसलिए आपको हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, हर किसी का तरीका जानना पड़ेगा किसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डायरी एंट्री लिखना सिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आर्टिकल्स लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, और ध्यान देना थोड़ा, रूल्स अगर आप जान गए कि कैसे लिखा जाता है तो उनको आप दिमाग में रखकर कोई भी डायरी एंट्री लिखोगे तो आप बढ़िया लिख पाओगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको घर से लिखने के लिए भी दूंगी, प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, और आप लोग लिखकर मुझे चेक कराओगे। ठीक है, आलस नहीं करना है बिल्कुल भी कि हम नहीं कर रहे। अगर आपने यहाँ पे ढील दी तो आपको दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में डायरी एंट्री लिखने में, है ना। फिर भूल जाओगे कि कैसे लिखते हैं, दीदी ने क्या बताया था, एग्जाम में आएगा कैसे करोगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। तो देखो, देखो, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग, डायरी राइटिंग, आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी डायरी एंट्री में कुछ फिक्स कंटेन होना ही चाहिए, कुछ चीज़ें ज़रूर होनी ही चाहिए। अ गुड डायरी एंट्री डज कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स, यानी मैं कुछ बातें बता रही हूँ जो आपकी हर डायरी एंट्री में होने ही चाहिए। अच्छा, ये समझो पहले डायरी एंट्री होती क्या है। देखो, आप में से रेयरली कोई स्टूडेंट होगा जो डायरी एंट्री लिखता होगा। ठीक है, लिखता होगा तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, अब लिखना शुरू कर देना। ठीक है, देखो डायरी एंट्री क्या होती है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को, कुछ इवेंट्स को मेमोरी की तरह रखना चाहते हैं, संभाल कर रखना चाहते हैं, मेमोरीज बनी रहे, है ना। उनको याद रखने के लिए हम उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपनी एक पर्सनल डायरी में लिखते हैं। और हम उसको इसलिए लिखते हैं ताकि फ्यूचर में कभी हमारा मन हो चीज़ों को याद करने का या वापस से उस मोमेंट में जाने का, है ना, तो हम उसको रीड कर सकें और फिर से एक बार एंजॉय कर सकें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम कभी भूलना नहीं चाहते, तो उनको हम डायरी एंट्री में लिखते हैं। एक पर्सनल डायरी होती है, उसमें लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। ठीक है, आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, आपको पता नहीं था, सडनली आपको सरप्राइज दिया सभी फैमिली मेंबर्स ने, और केक कट किया, डेकोरेट किया, आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज था। तो सरप्राइज के टाइम पर जो फीलिंग होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है, सभी के साथ होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। सडन जो हैप्पीनेस होती है आपके फेस पर, वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल होती है, उसे आप कभी भूलना नहीं चाहते, है ना। तो कभी कभी ऐसी चीज़ों को हम अपनी डायरी एंट्री में लिख देते हैं। तो आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, आपके फ्रेंड्स को बुलाया गया, है ना, और अच्छे से सेलिब्रेट किया, और डांस भी हुआ, सबने एंजॉय किया, केक कट किया, फिर आपने पार्टी दी, तो और फिर बाकी सभी ने आपको गिफ्ट दिए, तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ। तो इस मेमोरी को अगर आप चाहो तो आप इनको डिटेल में अपनी डायरी एंट्री में लिख सकते हो। ठीक है, और सिर्फ बर्थडे ही नहीं, मान लो आप कहीं पर विजिट करने के लिए गए, है ना, कहीं घूमने के लिए गए, और जब आप गए, मान लो जू गए, चिड़ियाघर, है ना, वहाँ पर जब आप गए तो आप लाइफ में पहली बार गए और फैमिली के साथ गए, बहुत इंजॉय किया, आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे, उनकी एक्टिविटीज़ देखी, और बहुत ही मतलब बहुत सारे एनिमल्स थे, आसपास प्लांट्स थे, ग्रीनरी थी, आपको बहुत अच्छा लगा, है ना। और जो एलिफेंट था उसकी एक्टिविटीज़ आपको बहुत पसंद आ रही थी। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है विजिटिंग यानी घूमते टाइम पर, जो चीज़ें आपने फील की, जैसा आपको लग रहा था, अच्छा लगा, बुरा लगा, ठीक है, तो वो आप पूरे डे का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप एक डायरी एंट्री में लिख सकते हो। ठीक है, वैसे डायरी एंट्री लिखना चाहिए, ये कोई सिलेबस में ऐड करने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको वैसे पर्सनली भी लिखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, सेंटेंस बनाना, ग्रामर का प्रॉपर यूज़ करना, वो सब इसमें हो जाता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब ये समझो, अच्छा अब आपको ये समझ आ गया कि डायरी एंट्री क्या होती है, क्यों लिखी जाती है, और अब ये समझो कि इसको लिखा कैसे जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट उसमें होनी ही चाहिए। वो देखो क्या लिखा है, अ गुड डायरी, अ गुड डायरी राइटिंग contains the place, the date, the day, and even the time of writing। यानी कि आप जब डायरी एंट्री लिखते हो ना, तो आपको चार चीज़ें ज़रूर उसमें लिखनी है, कि प्लेस, यानी कि किस जगह की बात कर रहे हो आप, ठीक है, या आप अपनी प्लेस का नाम भी लिख सकते हो, आप कहाँ रहते हो। वैसे अगर आपकी पर्सनल डायरी है तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में जब लिखना है तो ध्यान रखना है, प्लेस लिखोगे, डेट लिखोगे यानी किस दिन आप लिख रहे हो, ठीक है, द डे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा दिन है उस दिन, वो लिखना है, एंड इवन द टाइम ऑफ राइटिंग, और कभी कभी राइटिंग का टाइम भी लिखना होता है, कि किस टाइम आप लिखना शुरू कर रहे हो या लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे लिखा हुआ है, प्लेस लिखा है आगरा, 20 जुलाई, ठीक है, और 2000 जो भी ईयर है वो एक्स एक्स लिख दिया है, क्योंकि 2001 हो सकता है, 2002 हो सकता है, 2020 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
फ्राइडे, डे लिखना है एंड टाइम। और इन चारों चीज़ों को इसी सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा नहीं है कि टाइम ऊपर लिख दिया, प्लेस नीचे लिख दिया। आपको सबसे पहले प्लेस लिखना है, फिर डेट, कंप्लीट डेट लिखनी है। कभी भी आप स्लैश डालकर डेट मत लिखना कि 20, फिर हम स्लैश या डैश डाल देते हैं, फिर लिखते हैं मंथ जैसे 5, फिर डैश डाल के 2021। डैश का यूज़ नहीं करना, ना ही आपको स्लैश का यूज़ करना है। आपको डेट ऐसे ही लिखनी है, पहले नंबरिंग, फिर मंथ का नाम, फिर ईयर। ठीक है, जैसे 20 जुलाई 2021, या आज कितनी है 3, तो 3 मई 2021। ठीक है, इस तरह डेट लिखनी है। डेट का भी ये फिक्स पैटर्न है, अगर आपने डेट अलग तरीके से लिखी तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको फ्राइडे यानी डे लिखना है और टाइम लिखना है। ये हो गया। इसके बाद देखो और क्या है। सेकंड पॉइंट है, और डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग। देखो, आर्टिकल्स जब लिखते हैं तो उसका एक हेडिंग होता है कि किस टॉपिक पर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन डायरी एंट्री का कोई हेडिंग नहीं होता, यानी कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई टाइटल नहीं होता इसका। ठीक है, टाइटल नहीं लिखना है। इफ़ यू वांट यू कैन गिव अ सुटेबल हेडिंग। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप टाइटल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है, यानी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने नहीं लिखा। ठीक है, आप मान लो जैसे जू गए तो आप लिख सकते हो कि विजिट टू द जू, हेडिंग लिख सकते हो, बाकी मर्जी है आपकी। ठीक है, बट कंपलसरी नहीं है। थर्ड पॉइंट है, द स्टाइल इज जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल। देखो, जब हम डायरी एंट्री लिखते हैं तो उसका जो स्टाइल का मतलब है, यानी जो उसकी थीम है, जो उसका मतलब जो हम कहें कि जो उसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हो चीज़ें, वो आपकी इनफॉर्मल और पर्सनल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें किसी आप आउटर पर्सन के बारे में कोई बात नहीं बताओगे, वो आपकी खुद की फीलिंग्स हैं, उनमें आप कैसा फील कर रहे हो, आप अपने बारे में ज़्यादा बताओगे। ठीक है, यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स। आप जो चाहो वो उसमें लिख सकते हो, मतलब अपनी फीलिंग से रिलेटेड। आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, आपके थॉट्स क्या है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, है ना, आपकी ओपिनियन क्या है, वो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे क्या कहते हैं या उनका क्या मानना है वो आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी बात रखनी है। ठीक है, अपने व्यू पॉइंट्स बताने हैं, अपनी फीलिंग्स बतानी है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एज द डायरी इज राइटर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट। क्योंकि डायरी जो है वो एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, यानी हर किसी की अपनी पर्सनल होती है ना। आप जो डायरी एंट्री लिखोगे वो आपके व्यू पॉइंट्स होंगे, आपके थॉट्स होंगे, है ना। मेरी जो डायरी एंट्री है उसमें मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे थॉट्स हैं। तो जो डायरी होती है हर किसी की अपनी पर्सनल होती है, हर किसी का अपना उसमें विचार होता है ना। इसलिए द डायरी एंट्री डजंट नीड एनी सिग्नेचर। इसलिए आप लोग डायरी के लास्ट में, जब डायरी एंट्री खत्म हो जाती है ना, तो लास्ट में आपको साइन नहीं करने हैं। जैसे कभी कभी होता है, लेटर हम लिखते हैं ना, लेटर या नोटिस जब लिखा जाता है तो लास्ट में अपने साइन करते हैं। ठीक है, लेकिन डायरी एंट्री में आपको साइन नहीं करना है। तो अब तक आपको क्या क्या पता चला कि डायरी एंट्री लिखते टाइम सबसे पहले प्लेस लिखनी है, फिर डेट डालनी है, फिर डे लिखना है और टाइम लिखना है। इसके बाद हेडिंग अगर आप चाहो तो दे सकते हो, वरना नहीं। नेक्स्ट क्या कि उसमें जो भी लिखोगे आपकी पर्सनल फीलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्या हमने पढ़ा कि उसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है, क्योंकि सबको पता है कौन लिख रहा है ना, तो
उसमें सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका फॉर्मेट था डायरी एंट्री लिखने का, ठीक है, कि डायरी एंट्री लिखनी कैसे है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। वैसे ज़्यादा डिटेल में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसका, ना ही ज़्यादा रूल्स हैं जो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी कि क्या क्या बातें याद रखनी है। सिंपल सा फॉर्मेट है, प्लेस, डेट, टाइम, डे लिखना है, और और क्या लिखना है, आपकी अपनी फीलिंग्स होनी चाहिए, और लास्ट में सिग्नेचर नहीं करनी है। इन बातों का ध्यान रखना है बस, ठीक है। लेकिन सबसे मेन जो है ना वो है आपका ग्रामर, यानी कि आप जो सेंटेंस बना रहे हो वो ग्रामेटिकली कितना सही है, यानी कि आप सही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर से बना रहे हो या नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी वर्ब यूज़ कर ली, कोई भी वर्ब की फॉर्म्स लगा ली, है ना, सब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे बनाना है। शुरू में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए लिखने में, लेकिन धीरे धीरे लिखना, सोच समझ कर लिखना, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन शुरू में जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही कहीं से कॉपी करना, ध्यान रखना। कहीं से कॉपी करके मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहे तुम बेकार बना कर दो लेकिन खुद बना कर देना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, जो डायरी एंट्री है वो आपकी एक मिनट, जो डायरी एंट्री है ना आपकी वो तीनों टेंसेस में हो सकती है, यानी कि प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी, ठीक है। जैसे मान लो आप प्रेजेंट में कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, आप अपने गांव के लिए जा रहे हो, है ना, तो गांव के लिए जा रहे हो, तो आप रास्ते में क्या क्या देखा आपने, क्या क्या मिला, कैसा फील कर रहे हो, एक्साइटमेंट कैसी है ना, वो आप लिख सकते हो। पास्ट में कैसे लिखोगे, जैसे मैंने आपको बर्थडे का एग्जांपल दिया, यानी कल क्या हुआ, है ना, कल कैसा फील हुआ, क्या सेलिब्रेट हुआ वो। फ्यूचर में आप डायरी एंट्री ऐसे लिख सकते हो कि आपका कोई एम्बिशन है, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो उसके बारे में आप प्लानिंग क्या कर रहे हो वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। देखो, आपको क्वेश्चन में दिया है, इस तरह मतलब क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ कि राइट अ डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू enjoyed योर बर्थडे सेलिब्रेशन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। देखो, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम में। वर्ड्स लिमिट का मतलब है कि आपको इतने ही वर्ड्स में आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लिखते ही चले गए, है ना, आपने 300-400 वर्ड्स में लिख दिया। देखो, कोई भी चीज़ है ना, उसको 100 वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है और 400-500 वर्ड्स में भी लिखा जा सकता है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे तो ज़्यादा वर्ड लिमिट हो ही जाएगी, 400-500 हो जाएगा। लेकिन यही आपको डिसाइड करना है कि कितने वर्ड्स में दिया है, और अगर कम वर्ड्स में दिया है तो आपको मेन मेन चीज़ें लिखनी है, ज़्यादा रामायण उसमें नहीं भरनी है, पेजेस भरने का नहीं होता। आप कितना उसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट लिख रहे हो ये मेन बात है, ठीक है। तो अच्छा, वर्ड्स काउंट कैसे करते हैं ये भी मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ आपको। 100 वर्ड्स बोला है ना, तो आप ये चेक करो कि आपके एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, एवरेज कितने आ रहे हैं। इसमें अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 8, है ना, 7 और 8 के बीच में आ रहे हैं, तो मैं 8 मान लेती हूँ, ठीक है। 8 वर्ड्स आ रहे हैं एक लाइन में, और अगर मैंने ऐसी 5 लाइन्स लिख ली तो कितने हो गए, 8 5 40 वर्ड्स हो गए। तो मुझे लगभग 120 वर्ड्स बनाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, आई थिंक 24 नहीं, लगभग मुझे 15
लाइन्स के आसपास लिखना पड़ेगा, है ना। 120 वर्ड्स हो जाएंगे। हाँ, 15 या 14, ठीक है। 100-120 के बीच में होने चाहिए, ना 120 से ज़्यादा होने चाहिए वर्ड्स और ना ही 100 से कम होने चाहिए। तो आपको लगभग 14 से 15 लाइन इसमें, ठीक है। देखो ये इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है आपकी कॉपी छोटी हो, उसमें एक लाइन में वर्ड्स कम आ रहे हो, तो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। डायरी एंट्री, इसको रीड करना है। देखो जो मैंने एग्जांपल दिया, इसको हमें पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि क्या क्या लिखा जाता है, ठीक है, और कैसे लिखा जाता है वो भी देखना है। तो डायरी एंट्री आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में है, कैसा रहा आपका बर्थडे वो आपको बताना है, क्या क्या फीलिंग्स थी। तो देखो सबसे पहले लिखा आपने, प्लेस नहीं लिखा क्योंकि प्लेस इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बर्थडे घर घर में ही सेलिब्रेट हुआ होगा, है ना। और प्लेस की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, प्लेस तब ज़रूरी है जब आप कहीं विजिट के लिए जाते हो, ठीक है। आपने लिखा फ्राइडे, ठीक है, फिर डेट 24 मई 2019, इसमें टाइम भी लिख सकते हो, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, टाइम। फिर आप एक वर्ड लिखोगे, जैसे आप लोग जब एप्लीकेशन लिखते थे तो आप लिखते थे डियर, सॉरी, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह लिखते थे। या आप किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो लिखते हो डियर फ्रेंड, है ना। तो इसी तरह जो आपकी डायरी है ना, वो भी आपकी एक फ्रेंड है जिसको आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, है ना। जिसको हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं वो हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है ना। वैसे मदर फादर भी हो सकते हैं लेकिन बहुत ही क्लोज पर्सन होता है हमारी लाइफ का। तो इसी तरह ये डायरी भी आपकी फ्रेंड है। तो इसके लिए आपको लिखना है डियर डायरी, मेरी प्यारी डायरी, ठीक है। क्या लिखोगे? माई बर्थडे इज ऑन 24 अप्रैल 2005। ये अपने किसी पास्ट के बर्थडे को बता रहे हैं, ठीक है, कि मेरा बर्थडे जो है 24 अप्रैल को आता है, ठीक है। और 2005 में जो सेलिब्रेट किया, मतलब ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, 24 अप्रैल 2005 को ही पैदा हुआ है, ये इसका बर्थडे होता है, ठीक है। आई एंजॉयड माई बर्थडे। अच्छा एक चीज़ और, आप अपने बारे में लिख रहे हो तो आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करना है, यानी कि आई, मी, माई और माई सेल्फ, ये वर्ड्स ही यूज होने चाहिए, ठीक है। तो आई एंजॉय माई बर्थडे पार्टी वेरी मच, मैंने अपनी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से इंजॉय की। माई बर्थडे सेलिब्रेशन वॉज कंडक्टेड बाय माई पेरेंट्स एंड मैनी पीपल ऑफ नेबर, मेरा जो बर्थडे था मेरे पेरेंट्स ने सेलिब्रेट किया। मैनी पीपल ऑफ नेबर्स केम, बहुत सारे मतलब जो पड़ोसी लोग थे वो आए। एंड माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो केम, और मेरे फ्रेंड्स भी आए। आई इवन कॉल्ड माई सिस्टर्स फ्रेंड टू एंजॉय द बर्थडे पार्टी, और मैंने अपनी सिस्टर्स के फ्रेंड भी बुलाए पार्टी को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। द मोस्ट दैट आई बिफोर हैड नेवर गॉट दिस मच हैप्पीनेस। अब देखो इसमें बता रहा है कि ऐसी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं हुई, तो यानी ये इसके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहा होगा, है ना, बहुत खुश है ये, इसलिए डायरी एंट्री लिख रहा है। By celebrating my birthday party, my parents has installed many things to look beautiful. और मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई बर्थडे को सेलिब्रेट करके। एंड माई पेरेंट्स हैड इंस्टॉल्ड मैनी थिंग्स टू लुक ब्यूटिफुल, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे बर्थडे को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को बुलाया। बट गॉट स्पेशल गिफ्ट फॉर मी। अच्छा ये जो बॉट लिखा है ना, ये BOT बॉट वाला नहीं है, ये खरीदने वाला बॉट है, ये गलत लिख दिया मैंने। BOUGHT, बॉट मतलब खरीदा, ठीक है। बॉट स्पेशल गिफ्ट फॉर मी, और मेरे लिए बहुत सारे स्पेशल गिफ्ट भी खरीदे, ठीक है।
विच वॉज सच इंटरेस्टिंग वंस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए। आई थिंक ओके does people who brought this even some gifts were like that it can be used for helping me। और जो लोग गिफ्ट्स लेकर आए थे वो भी मेरे लिए बहुत यूज़फुल थे और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें उसने अपनी फीलिंग्स बताई कि बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ, कौन कौन आया, किस किस ने गिफ्ट दिया और गिफ्ट कैसा रहा, पार्टी कैसी रही, सबने एंजॉय किया। इसमें आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने 120 वर्ड्स बोला था बट ये नहीं है 120 वर्ड्स। ठीक है, ये कम है, आप इसको बढ़ाकर लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको इसका डबल लिखना है इसमें जो दिया हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल है ये, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में अपना नाम लिखना है। ठीक है, नाम, अच्छा ये जो नाम है ना, ये नाम आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है जनरली। जैसे जब क्वेश्चन आएगा ना तो लिखा रहेगा यू आर दीपक दीपिका, दो नाम दिए होते हैं, स्लैश डाल के दो नाम होते हैं, यू आर दीपक स्लैश दीपिका, राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर बर्थडे सेलिब्रेशन, इस तरह होगा। अब दो नाम क्यों हैं? जो बॉयज़ हैं वो दीपक लिखेंगे नीचे और जो गर्ल्स होती हैं वो दीपिका लिखेंगे। ठीक है, दो नाम दिए हुए होते हैं। आपको अपना नाम नहीं लिखना, आपको रियल नेम नहीं लिखना होता, जो एग्जाम में दिया है वही लिखना। ठीक है, अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो कुछ भी नाम लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल है, बता देती हूँ मैं आपको। सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर राजू ऑफ सेलवान पब्लिक स्कूल। सेलवान पब्लिक स्कूल के हो, देखो नाम दिया हुआ है ना इसमें राजू। ठीक है, यू आर राजू, इसमें फीमेल का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। यू आर राजू ऑफ सेलवन पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, एड्रेस भी दिया है। ठीक है, प्लेस का नाम भी दिया हुआ है। यू आर मोटिवेटेड बाय द क्लीन इंडिया कैंपेन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, क्लीन इंडिया कैंपेन जो शुरू हुआ था, उससे आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हुए, यानी कि आप बहुत ही अंदर से इंस्पायर्ड हो, है ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आपका भी कुछ करने का मन किया कि मैं भी अपने आसपास स्वच्छता रखूं, एंड पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक है, इन योर ऑन वे इन योर कॉलोनी, तो आपने भी इसका एक हिस्सा बनने की कोशिश की, आपने पार्टिसिपेट किया और अपनी कॉलोनी को क्लीन करने का मतलब क्लीन करने का जो है सिस्टम स्टार्ट किया। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इनपुट, यानी ऊपर जो जानकारी दी है उसकी मदद से राइट अ डायरी एंट्री ऑन द सब्जेक्ट, आपको डायरी एंट्री लिखनी है। ठीक है, देखो इतनी जानकारी आपको दे दी गई है और पेपर में भी इतनी ही आएगी। और इसमें अब आप कहोगे कि टाइम नहीं दिया हुआ, डे नहीं दिया हुआ, डेट नहीं दिया हुआ, तो वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लेस जो दिया है प्लेस वही लिखना है। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें प्लेस दिया हुआ है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली लिख दो, फिर आपने डाला डेट 12 अक्टूबर 2020 या 21 जो भी है, फ्राइडे 7 PM। ठीक है, डियर डायरी, आप अपनी डायरी में एक्सप्रेस कर रहे हो। डायरी में आपने लिखा कि पहले थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्लीन इंडिया कैंपेन क्या था, और फिर आप अपनी फीलिंग्स लिखोगे। ठीक है, तो आपने लिखा आवर प्राइम मिनिस्टर हैज स्टार्टेड क्लीनिंग प्रोग्राम फॉर द नेशन, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लीनिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया पूरे नेशन में, पूरे देश में। ठीक है, हिज स्वच्छ भारत अभियान, आप लोगों ने भी सुना होगा, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2015 को, और वो गांधी जी के बर्थडे पर मतलब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 3-4 साल तक वो चला था।
और उसका एम क्या था कि पूरे इंडिया को क्लीन करना और सभी में क्लीन की भावना उत्पन्न करना, साफ सफाई की भावना आनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान गंदगी में ना रहे। ठीक है, अपने आसपास गंदगी ना हो, और गंदगी हो तो उसको साफ कर दे। ठीक है, तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो भी इसमें शामिल हुए थे, और इवन खुद ही प्राइम मिनिस्टर जो थे वो स्वीपिंग कर रहे थे, झाड़ू लगाई उन्होंने कई जगह, है ना। तो ये एक मोटिवेशन रहा है, सिर्फ एक डायरी एंट्री जो लिख रहा है सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी। ठीक है, तो क्या है इसमें, हिज स्वच्छ भारत अभियान, एक मिनट, हिज स्वच्छ भारत अभियान और क्लीनिंग इंडिया कैंपेन हैज इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, यंग मैन एंड women ऑफ इंडिया। तो उनके इस अभियान से न जाने कितने स्टूडेंट्स, मिलियंस, लाखों स्टूडेंट्स जो है प्रेरित हुए, यंग मैन एंड वुमेन, जितने भी युवा युवतियां, जो आदमी औरत थे, सभी को मोटिवेशन फील हुआ, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी अपने आसपास इस अभियान को शुरू किया। देखो, अभियान शुरू करना कोई स्पेशल कुछ अरेंजमेंट नहीं करना होता, आपके आसपास जहाँ भी आपको गंदगी दिख रही है उसको आप हटा सकते हो, साफ कर सकते हो। ठीक है, यही है इसका मेन मकसद। अब देखो, और इसमें वो क्या लिखता है कि आई वॉज अ हाईली इम्प्रेस्ड एंड मोटिवेटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। अभी अपनी फीलिंग्स लिख रहा है इसमें, ठीक है, यही आपको भी लिखनी है कि मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ एंड मोटिवेटेड, और बहुत ही अंदर से मोटिवेशन यानी जोश से भरा हुआ हूँ, एंड वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ कैंपेन, और मैं भी इसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। इसलिए आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की और उनको भी कहा कि हम सभी को इसका एक पार्ट होना चाहिए, हमें भी अपने आसपास क्लीनिंग करनी चाहिए। मैंने उनको बहुत समझाया, एंड इट डिडंट टेक लॉन्ग टू कन्विंस दैम, और उनको ये बात समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगा और वो लोग भी आसानी से मान गए। सो इसलिए वी हैड अ वॉलेंटियर आर्मी ऑफ 50 डेडिकेटेड यंग बॉयज एंड गर्ल्स, हमने एक ग्रुप बनाया, एक वॉलेंटियर यानी कि एक सेल मतलब ग्रुप तैयार किया हमने, लगभग 50 लोगों का, जिसमें यंग बॉयज एंड गर्ल्स थे। जो भी हमारे साथ इस काम में शामिल होना चाहते थे वो सामने आए। ठीक है, और हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, अच्छा आप लोगों को याद है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पिछली ही क्लास में वर्ड मीनिंग में आप लोगों को लिखवाया था, कहा था कि ये यूज होता है जनरली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। ठीक है, और जो बाकी के वर्ड्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, कभी भी कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग उनको याद करके रखना। ठीक है, और उनको आप लोग जब खुद डायरी एंट्री लिखोगे ना तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जितने अच्छी ग्रामर, जितने अच्छे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आप यूज करोगे ना, टीचर उतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी हम सभी ने मिलकर के सबसे पहले क्या काम किया, वी स्टार्टेड रिमूविंग गार्बेज, हमने अपने आसपास जो कूड़ा था उसको हटाया। ठीक है, हटाना शुरू किया, एंड डर्ट फ्रॉम दोज कमर्स इन एरिया, और जो लोग बाहर से आते हैं ना, उनके आने से कभी कभी धूल मिट्टी जो हमारे एरिया में जम जाती है, सड़क पे, गलियों में, कोनों में, नाली के आसपास, पेड़ों के आसपास, उन सबको हमने साफ किया। विच हैड नॉट बीन टच्ड फॉर मंथ्स, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो महीनों से छुई नहीं गई थी, उन पर धूल जम गई थी। जैसे आसपास जो बड़ी कॉलोनीज होती है ना, तो उनमें देखा होगा आपने पार्क वगैरह के आसपास प्लांट्स होते हैं, है ना, और बेंचेस बिछी हुई होती हैं, पोल्स होते हैं, तो उन पर कभी कभी इतनी ज़्यादा
धूल जमा हो जाती है कि मतलब वो गंदगी का कारण बनता है, ठीक है? तो उनको हटाना चाहिए। तो इन्होंने वही किया, उसको साफ किया। ये जो 50 लोग थे, इन्होंने सबने अपने अपने काम बांट लिए भाई, अलग अलग एरिया में थोड़ा आसपास चले गए, ठीक है? वी बॉट अ फ्यू बिन्स। और अच्छा काम क्या किया कि हमने जब सफाई की उसके बाद कुछ डस्टबिन्स भी लाकर रखे, ताकि फ्यूचर में जो कूड़ा है ना वो फिर से इधर उधर ना पड़ा हो, बल्कि डस्टबिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब तक आप मतलब डस्टबिन नहीं रखोगे तो बाहर कूड़ा फेंकेंगे ही, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप आसपास कहीं जाओ, आपको कूड़े का ढेर मिला, ठीक है? तो उस कूड़े के ढेर में ही मजबूरी है हमारी, हमें कूड़ा फेंकना पड़ेगा, क्योंकि आसपास कोई डस्टबिन नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे गए और वहाँ पे साफ पड़ा हुआ था और एक डस्टबिन रखा हुआ था, तो आप क्या करोगे? आप उस साफ एरिया को गंदा नहीं करोगे, बल्कि आप उस डस्टबिन में कूड़ा डालोगे, ठीक है? तो जब तक देखो हम डस्टबिन का यूज़ नहीं करते हैं, तब तक कूड़ा इधर उधर ही पड़ा रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, वी बॉट अ फ्यू डस्टबिन्स, हम कुछ डस्टबिन्स लेकर आए फॉर गार्बेज, है ना, कूड़े के लिए। और कूड़े के लिए भी दो तीन तरह के आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लू आता है और ग्रीन आता है ना? ग्रीन वाला जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम रखते हैं, है ना? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो वेस्ट मिट्टी में डिकम्पोज हो सकता है, गल सकता है, ठीक है? और जो प्लास्टिक्स वगैरह होती हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको हम दूसरे डस्टबिन में रख देते हैं, ठीक है? तो इस तरह कलर्स होते हैं डस्टबिन के, तो हमने भाई डस्टबिन ला के रखे, और फ्रॉम द मनी वी कलेक्टेड फ्रॉम द रेजिडेंट्स। और इस डस्टबिन के लिए पैसा कहाँ से आया? हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया था, ठीक है? जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनसे 10-10, 20-20 रुपए लेके हमने इकट्ठा किया। और आप इसमें क्या लिख सकते हो, ठीक है? देखो ये तो हो गया मेथड कि आपने कैसे इस अभियान को किया और लोगों से करवाया। इसके बाद हमने क्या किया, देखो, वी लॉन्च अ पब्लिक अवेकनिंग कैंपेन, यानी कि हमने लोगों को जागरूक करने का भी एक मतलब प्रोग्राम शुरू किया। लोगों को जागरूक किया यानी उनको समझाया, उन्हें बताया, उनकी सोच को बदलने का सोचा कि साफ सफाई कितनी ज़रूरी होती है और हमें करनी चाहिए, घरों में ही नहीं सिर्फ, है ना? हम लोग घर में तो कर लेते हैं, लेकिन अपने बाहर गंदगी रहती है, तो बाहर जो है हम कई लोगों का ग्रुप बनाकर कर सकते हैं, ठीक है? वी प्रिपेयर्ड पोस्टर्स, हमने पोस्टर्स बनाए एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्फलेट्स टू मेक क्लीन इंडिया कैंपेन अ रियल सक्सेस। और पोस्टर्स भी छपवाए, पैम्फलेट बांटे, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, और जो लोग इस चीज़ से अनजान हैं वो भी जो है क्लीन इंडिया कैंपेन को शुरू कर सकें, ठीक है? देयर वॉज अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द रेजिडेंट्स, और लोगों के दिमाग में या लोगों की जो सोच थी, माइंडसेट था, वो बदलने लगा। और अब जो है लोग साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। इवन हाउस वाइफ्स केम्स आउट, और जो हाउस वाइफ थी, है ना, वो भी इस हमारे अभियान में शामिल हुई, ओपनली इन आवर सपोर्ट, हमें सपोर्ट भी किया। एंड आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे खुद पर बहुत गर्व हुआ कि मैंने शुरुआत की, और मेरे शुरुआत करने के बाद इसमें बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन होते चले गए, ठीक है? तो देखो इस डायरी एंट्री, अच्छा हाँ, लास्ट में देखो राजू नाम लिखा गया है, ठीक है? जो लिख रहा है डायरी एंट्री, तो जो भी आपको नाम दिया हुआ है वो आप इसमें लास्ट में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है, देखो इस डायरी एंट्री में उसमें क्या लिखा है, जो टॉपिक था, अगर वो आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है टॉपिक, है ना, तो थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में बताओ। उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स हैं उसको लेकर वो बताना है, ठीक है? और आप क्या एडवाइस करना चाहते हो, या आपने क्या क्या खुद में चेंजेस किए हैं, आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या हैं, वो लिखिए, ठीक है? तो ये आपकी डायरी एंट्री थी।
ठीक है। इस तरह आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और जो भी नाम, प्लेस, डेट वगैरह दे रखा हो वो लिखना है, ठीक है। अब ये बताओ आप लोग कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे आपको क्वेश्चन कराना है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट कुछ इसमें? पैटर्न समझ आ गया आप लोगों को? बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, आप लोगों को डाउट नहीं है, अच्छी बात है, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी यानी कि। अब देखो, ये आपके दो एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, जो मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे लिखते हैं। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, गूगल से करने आपको, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझ लो फिर लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। राइट अबाउट द काइंड्स ऑफ पीपल यू लाइक और डिसलाइक इन अ डायरी एंट्री इन अबाउट 100 वर्ड्स। यानी कि आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है लगभग 100 शब्दों में, और उसमें आपको ये बताना है कि काइंड्स ऑफ पीपल यू लाइक और डिसलाइक, कि आपको किस तरह के लोग पसंद हैं और किस तरह के लोगों से आप नफरत करते हैं। यानी कि आपको इसमें कंप्लीटली अपने व्यूज़ देना है, इसका कोई हेडिंग नहीं होगा, ना ही कोई इंट्रोडक्शन है कुछ बाहर का, ठीक है। ये जो डायरी एंट्री है कंप्लीटली आपके अपने थॉट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। सिंपल है, लिख लोगे कि आप किस तरह के लोग पसंद करते हो, जैसे कि आई लाइक द पीपल who are honest and I dislike the people who are dishonest। ईमानदार लोग पसंद हैं। और किस तरह के पसंद है? जो हेल्पर होते हैं, हेल्प करते, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो मोटिवेट करें। आप इस तरह का लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोग अपने किसी पर्सनल मेंबर, मतलब फैमिली मेंबर की खासियत लिख सकते हो, मदर एंड फादर की कोई क्वालिटी जो आपको पसंद आती है या जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, है ना, वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, यस्टरडे यू विजिटेड टू ताजमहल, कि कल आप ताजमहल के लिए गए विजिट करने, ठीक है। तो आपको राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट। तो आपको डायरी एंट्री लिखनी है कि आपकी फीलिंग्स क्या थी, कैसा आपने फील किया, क्या इंजॉय किया, किस तरह ताजमहल के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में लिख सकते हो कि वहाँ पे जो फॉरेनर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। ताजमहल बहुत ही सुंदर है, वाइट मार्बल का बना हुआ है, क्यों बना है इसका रीज़न बता सकते हो, ठीक है। और आपने बहुत इंजॉय किया, फोटो फोटो शूट कराया या फोटो वगैरह खिंचवाए, जो भी है आप अपने इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, और दोनों ही कंपलसरी हैं। वैसे भी आपकी आज साइंस और मैथ्स की क्लास तो है नहीं, तो आप लोग, मैं यहीं पे क्लास एंड करूँगी, ठीक है, 1-2 मिनट बाद। तो आप लोगों का असाइनमेंट बहुत है, इन दोनों क्वेश्चंस को घर से करना, और करके आप लोग मुझे फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करोगे। मैं पर्सनली बोल रही हूँ, व्हाट्सएप करना और मैं उसको चेक करूँगी, ठीक है। देखो, जैसा बने वैसा बनाना, पहली बार में अच्छा बन जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है अच्छा बन जाए तो और अच्छी बात है,
ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है, चाहे कैसा भी लिखो। मैं किसी को शेयर नहीं करूंगी, चिंता मत करो, सिर्फ मैं देखूंगी कैसा लिखा है आपने। घबराना मत, शर्माना मत, ठीक है। जैसा सेंटेंस बने, जैसे ग्रामर यूज हो, वो लिख देना। देखो, वर्ड्स का कलेक्शन आप देख सकते हो बाहर से, यानी कि वर्ड्स मीनिंग जो है वो हेल्प ले सकते हो गूगल से, लेकिन कंप्लीटली कॉपी मत करना। कॉपी किया हुआ मुझे साफ नजर आ जाता है किसने देख के लिखा है, किसने बिना देखे लिखा है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने आप लिखना, जैसा बने वैसा। और अब आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस लिखने हैं, इनका या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है, या लिखने का मन है तो लिख लो। और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या कॉपी कर लिया है तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख दो एक बार, मुझे कंफर्म हो जाएगा।